अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। आज हम बनाएंगे नान। नान के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ले लिए 2 अंडे। आप आटे के हिसाब से लीजिएगा। अगर आपके पास 1 किलो आटा है तो एक ही अंडा काफ़ी है। मेरे पास किलो से ज़्यादा है। 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक जाएगा। अब इसके बाद मैं खमीर डालूँगी। यीस्ट जो होती है तकरीबन 2 चम्मच, इसलिए कि यहाँ पे मौसम आज ठंडा है तो हमें इसको गर्मी में रखना होता है थोड़ा सा, यानी कि इसको अच्छा राइज होने के लिए हमें ज़्यादा यीस्ट यूज़ करनी पड़ती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। ये देख लेंगे मेरे पास किलो से ज़्यादा है। अगर आपके पास किलो है तो एक ही यीस्ट का पैकेट काफ़ी है। मैंने 1 चम्मच ही काफ़ी है, मैंने 2 चम्मच डाली। अब हम डालेंगे मैदा और अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। सारे जो हमारा पहला मिक्सचर था नमक, चीनी और यीस्ट का, उसमें मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के। दही इसलिए डालते हैं कि इससे बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा नान बनता है। डाल देंगे और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि हमारा नान किस कदर ज़बरदस्त बनता है, इतना सॉफ्ट बनेगा। और आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप बाज़ार के नान को भूल जाएंगे। इसको हम यहाँ तक मिक्स करने के बाद मेरे पास पड़ा है दूध। हम इसको पानी से नहीं, दूध से गूंदेंगे। दूध यूज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि आप आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको गूंदने की शक्ल में ला के तो अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए, आप इतनी अच्छी तरह से मिक्स करें कि कुछ अंदर गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा ये गूंद चुका है, मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी दूध है हमारे पास, उसके साथ हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ऑयल भी डालेंगे हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच। 2 से 3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और दोबारा से दूध के साथ हम गूंदना स्टार्ट करते हैं हाथ के साथ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हाथ के साथ। ये देखिए, ऐसे डालते जाएं और हाथ के साथ गूंदते जाएं। आपको खुद और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नान के लिए जो आपने आटा गूंदना है ढीला रखना है। ये देखिए, तकरीबन हमारी अच्छी फॉर्म में आटा आ चुका है। अब हम इसको तकरीबन रख देंगे। थोड़ी देर गूंदने के बाद इसको कवर करेंगे, बिल्कुल एयर टाइट करेंगे कि इसके ऊपर जब तक आपके हाथों के साथ आटा चिमट रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि आटा आपका अभी डन नहीं है। आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और दोबारा से स्टार्ट करना है गूंदना। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आपके आटे को और ज़रूरत है कि आप उसको गूंदें जब तक कि हाथों के साथ चिमटता रहे। हम गूंदते रहेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हम, ये देखिए मैंने गूंद लिया, बहुत अच्छी फॉर्म में आ गया। अब हम इसको किसी एयर टाइट चीज़ से लाइक स्लाइम से हम इसको कवर कर देंगे। थोड़ा सा दूध लगाएंगे ताकि ये सख्त ना हो। और आप जितना ज़्यादा इसको गूंदेंगे इतना ही अच्छा, इतना ही ज़बरदस्त आपका नान बनेगा। ये देखिए, बिल्कुल डन है। इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद हम इसको स्लाइम से कवर करते हैं। चलें जी, अब हम पहले जो दूध था उसको बंद करके रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसके बाद हम जब ढक के रखेंगे
उसके बाद हमें दोबारा से यही दूध जो बच चुका है इसको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब इसको करते हैं किसी चीज़ से कवर, स्लाइम से कवर करते हैं और इसको रख देंगे। हमें तकरीबन इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 घंटे हैं। पाकिस्तान में जैसे गर्मी का मौसम होता है, यहाँ की निस्बत ज़्यादा मौसम अच्छा होता है, गर्म होता है, तो उस लिहाज से ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो हमें 3 से 4 घंटे के लिए आटे को रखना पड़ता है राइस होने के लिए। तो हम रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे। आपने बहुत अच्छे तरीके से दूसरी साइड से भी स्लाइम लगा लेनी है, ऐसे कि इसकी बिल्कुल किसी तरीके से भी अंदर हवा ना जाए, इसको आटे को हवा ना लगे। कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास बड़ा बॉक्स हो तो आप बेशक उसमें रख सकते हैं, जो एयर टाइट बॉक्स होते हैं उसमें रख सकते हैं। अब हम रखते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। चलें जी, मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। ये देखिए आटा बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम इस तरह करके छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे, जितना कि एक रोटी का पेड़ा होता है उससे। लाइक इसको हमें आपने नान छोटा बनाना है तो छोटा रख लें, अगर आपने मीडियम साइज़ का बनाना है। अब हम बेलेंगे और ये मेरे पास प्लेट है जो पिज़्ज़ा प्लेट होती है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस प्लेट को पहले आपने हीट अप कर लेना है, इसको गर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल के हम इसको एक दफ़ा ग्रीस कर लेंगे। नान हम बेल चुके हैं तो हम डाल देंगे नान को इसके ऊपर, ये लें, ठीक है। अब हम डाल देंगे, इसको रखेंगे अवन में। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये दूध जो है, दूध को एक दफ़ा ब्रश करेंगे नान के ऊपर। ऐसे ब्रश से हम दूध को, इससे पता है क्या होता है, इससे आपका नान बहुत सॉफ्ट बनता है। क्योंकि हमने दूध के साथ ही गूंदा, पानी के साथ नान के आटे को कभी भी नहीं गूंदिएगा क्योंकि वो फिर क्रिस्पी बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। इस तरह हमने दूध लगाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वाइट जो तिल होते हैं वो डाल देंगे। वो डालने के बाद सारे नान के ऊपर हमने डाल दिया। अब हम थोड़ा सा ऑयल का ग्रीस भी कर लेंगे, ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। आप बटर यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक बटर यूज़ कर लें, या आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। इसकी दफ़ा ब्रश करेंगे ऑयल को भी कि अच्छी तरह से पूरे नान के ऊपर फैल जाए। अब हम अवन के अंदर रखेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक्चुअली मैंने कुछ और भी बनने के लिए रखा हुआ है तो वो ऊपर है। अब देखें नान के नीचे हम देख लेंगे, देखें माशाल्लाह से 1 मिनट लगता है, 2 मिनट और अगर आपकी प्लेट गर्म है तो 2 मिनट के अंदर नान बन जाता है। और अब हम नीचे रखेंगे, ऊपर वाली जो तह है, जो ऊपर वाला हिस्सा है नान का, वो पकने के लिए। चलें जी, चेक करते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ज़बरदस्त नान तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा ये यूज़ करें, इस रेसिपी को फॉलो करें और आप देखेंगे कि आप बाहर के नान को बिल्कुल भूल जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त क्लासिकल नान बनता है। एक घर के नान की एक अलग बात है, सॉफ्ट होता है। आप जितने अच्छे तरीके से बनाएंगे, जितना अच्छा आटा गूंदेंगे, आपको इतना अच्छा नान खाने को मिलेगा। अगर आप बाहर का नान यूज़ करते हैं तो वो आधा कच्चा होता है, आधा पका होता है। आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट पक चुका है और बहुत ज़बरदस्त। चलें जी फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। नई वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले। अल्लाह हाफिज़।